नागपुर की गर्म हवा में उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। 23 साल की प्रिया बागड़े सोशल मीडिया पर चकाचौंध करती, मुस्कुराती, सबकी नजरों में रहने वाली, अचानक लापता हो गई। फेसबुक पर उसके हजारों फॉलोअर्स थे, मगर असली जिंदगी में वो रहस्यों के ऐसे जाल में उलझी थी जिसे सुलझाने में खुद पुलिस के पसीने छूट गए। जब नागपुर पुलिस ने प्रिया मर्डर केस की गुत्थी सुलझाई तो कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं निकली। एक तरफ लंदन में रहने वाला 72 साल का वर्चुअल पति, दूसरी तरफ सांगली का एक प्रेमी, और बीच में 57 साल का वो शख्स जिसने उसके प्यार को मौत में बदल दिया। यानी 23 साल की लड़की के रिश्ते अपने से दोगुने से भी ज्यादा उम्र के शख्स से थे। 16 अगस्त की रात प्रिया की मुस्कान हमेशा के लिए बुझ गई। आरोपी ने कबूल किया वो मुझ पर शादी का दबाव बना रही थी, पर मैं सब जानता था। अब सवाल यह है, क्या ये एक जुनूनी प्यार का अंत था या फिर छल और लालच की वो कहानी जिसमें हर किरदार के अपने रहस्य थे? तो चलिए जानते हैं इस खौफनाक केस की पूरी कहानी विस्तार से इस वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी नागपुर की है। ये बात है साल 2024 की, जब शहर के मनकापुर इलाके में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। 24 अगस्त 2024 की सुबह थी। सूरज की हल्की किरणें आसमान को सुनहरा बना रही थी, लेकिन उसी वक्त एक मां का दिल चिंता से भारी था। कांपते हुए हाथों से उसने मनकापुर पुलिस थाने का दरवाजा खोला। आंखों में आंसू और आवाज में डर था। उसने थानेदार से कहा, साहब, मेरी बेटी प्रिया बागड़े वो घर से अचानक गायब हो गई है। महिला का नाम शकुंतला बागड़े था और उसकी बेटी प्रिया बागड़े एक होनहार, चुलबुली लड़की जो हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की वजह थी। शकुंतला ने बताया कि पिछली रात तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन सुबह उठी तो प्रिया कहीं नहीं थी। घर में उसकी चप्पल तक जगह पर थी, लेकिन वो खुद जैसे हवा में गायब हो गई थी। पुलिस ने तुरंत गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की। इंस्पेक्टर देशमुख ने अपनी टीम को इकट्ठा किया और जांच शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने प्रिया के परिवार से बात की। उसके दोस्त कौन है, कॉलेज में क्या चल रहा था, कोई परेशानी या झगड़ा तो नहीं। हर जानकारी को बारीकी से नोट किया गया। पुलिस ने प्रिया का मोबाइल ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन फोन बंद था। कॉल डिटेल्स निकलवाई गई, आखिरी लोकेशन चेक की गई, पर कोई ठोस सुराग नहीं मिला। हर बीतते घंटे के साथ शकुंतला की आंखों में उम्मीद घटती जा रही थी और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इंस्पेक्टर देशमुख को अब शक होने लगा कि यह कोई सामान्य गुमशुदगी नहीं, बल्कि कुछ और गंभीर मामला है। अगले ही दिन पुलिस ने अपहरण की धाराएं जोड़ दी। टीम ने इलाके के सीसीटीवी कैमरे खंगाले, प्रिया के दोस्तों और रिश्तेदारों से दोबारा पूछताछ की ताकि कोई भी कड़ी छूट न जाए। अब प्रिया की तलाश सिर्फ एक जांच नहीं, बल्कि एक जंग बन चुकी थी। एक मां की उम्मीदों की जंग और एक पुलिस अधिकारी के फर्ज की जंग। रामटेक की तरफ बढ़ती पुलिस की जीपें धूल का बादल उड़ा रही थी। शाम का वक्त था, आसमान में हल्की लालिमा फैल चुकी थी और उसी रंग में घुली थी एक बेचैन खोज की कहानी। पुलिस ने जब प्रिया की आखिरी लोकेशन ट्रैक की तो सबका ध्यान रामटेक पर जा टिका। वहां पहुंचकर उन्होंने इलाके के लोगों से पूछताछ शुरू की। क्या किसी ने इस लड़की को देखा है? हर जवाब में असमंजस था, लेकिन पुलिस की नजर एक इशारे पर टिकी रही। फिर जब कॉल रिकॉर्ड्स आए तो सन्नाटा छा गया। प्रिया की आखिरी कॉल महेश वटस्कर नाम के आदमी से हुई थी। फोन डेटा से पता चला कि 16 और 17 अगस्त को प्रिया और महेश एक साथ थे। अब कहानी एक नई दिशा ले चुकी थी। इंस्पेक्टर देशमुख ने तुरंत महेश की तलाश शुरू कर दी। जांच से पता चला कि महेश रामटेक के अपने ही होटल में छिपा बैठा है। बिना वक्त गवाए पुलिस ने रातों रात वहां छापा मारा। होटल की गलियों में कदमों की आहट गूंज रही थी और जब कमरे का दरवाजा तोड़ा गया तो सामने महेश था, पसीने से भीगा, आंखों में डर लिए। पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। थाने में पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में महेश ने बातों का जाल बुनने की कोशिश की। मैंने कुछ नहीं किया साहब, प्रिया ने खुद ही खुद को खत्म कर ली। लेकिन पुलिस की सख्ती और सवालों की बौछार के आगे उसकी जुबान लड़खड़ा गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, आवाज कांपने लगी। आखिरकार सच बाहर आ गया, एक ऐसा सच जिसने वहां मौजूद हर शख्स को सन्न कर दिया। महेश ने कबूल किया कि उसने ही प्रिया को जहर दिया था। उसकी जान जाते ही
उसने उसे एक सुनसान जगह पर ले जाकर दफना दिया ताकि किसी को कुछ पता न चले। थाने में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, जैसे दीवारें भी उस स्वीकारोक्ति से कांप उठी हों। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी, लेकिन पुलिस की गाड़ियों की लाइटें रामटेक की उस सुनसान सड़क को उजाला कर रही थी। हवाओं में एक अजीब सन्नाटा था, जैसे धरती खुद किसी राज को छुपाने की कोशिश कर रही हो। महेश पुलिस की गाड़ी में बैठा था, चेहरा झुका हुआ और निगाहें जमीन में गड़ी हुई। पुलिस उसी जगह पहुंची जहां उसने बताया था कि उसने प्रिया को दफनाया था। वो जगह रामटेक से लगभग 3 किलोमीटर दूर झाड़ियों और सूखे पेड़ों से घिरी हुई थी। चारों ओर सिर्फ झिंगुरों की आवाज थी। जैसे ही पुलिस ने खुदाई शुरू की, कुछ ही देर में मिट्टी के भीतर से वो भयावह सच बाहर आने लगा। वही जगह थी जहां प्रिया के अवशेष बरामद हुए। हवा अचानक भारी हो गई और वहां मौजूद हर पुलिसकर्मी की आंखें कुछ पल के लिए झुक गई। इस खबर के फैलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोग सदमे में थे, जिसे अब तक सबने एक खुद को खत्म करने का मामला समझा था। वो दरअसल एक चालाकी से की गई हत्या निकली। महेश की गिरफ्तारी ने पूरी कहानी का रुख बदल दिया था। पुलिस को अब पूरा यकीन था कि यह कोई साधारण हादसा नहीं, बल्कि एक गहरी और सोच समझकर रची गई साजिश थी। अगले ही दिन महेश को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे सीधे जेल भेज दिया गया। लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद जो कहानी सामने आई, उसने सबको झकझोर दिया, जो इस प्रकार है। 57 वर्षीय महेश वडस्कर नागपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर रामटेक में होटल टर्निंग पॉइंट नाम से एक रिसोर्ट चलाता था। देखने में सभ्य, बातचीत में शालीन, पर अंदर से वो एक खतरनाक चेहरा छुपाए बैठा था। महेश पहले से ही शादीशुदा था और उसकी पत्नी एक पुलिस हेड कांस्टेबल थी। कुछ साल पहले महेश एक डेयरी में मैनेजर के तौर पर काम करता था। वहीं उसकी मुलाकात प्रिया से हुई थी। प्रिया उस वक्त वहीं नौकरी करती थी और इसी मुलाकात ने एक ऐसी डोर को जन्म दिया जो आगे चलकर एक भयानक अंजाम तक पहुंची। करीब 3 साल पहले की बात है। नागपुर की चहल पहल भरी जिंदगी के बीच एक डेयरी में काम करते हुए 2 लोग एक दूसरे से मिले, महेश वडस्कर और प्रिया बागड़े। शुरुआत में यह रिश्ता सिर्फ हल्की फुल्की बातचीत से शुरू हुआ था। ऑफिस की चाय ब्रेक, छोटी छोटी मुस्कानें और कुछ अनकहे शब्द, इन्हीं के बीच दोनों के बीच एक अजीब सा अपनापन पनपने लगा। धीरे धीरे ये बातें लंबी होती गई और मुलाकातें आम। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह रिश्ता एक दिन सबको हिला देने वाली कहानी में बदल जाएगा। महेश उम्र में प्रिया से कई साल बड़ा था, मगर उसके मीठे शब्दों और परिपक्व बातों ने प्रिया को उसकी ओर खींच लिया। प्रिया को लगा कि उसे अपनी जिंदगी का साथी मिल गया है, वही इंसान जो उसे समझता है, उसकी परवाह करता है। लेकिन किस्मत ने जैसे कोई और ही योजना बना रखी थी। वक्त बीतता गया और दोनों की नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि एक दिन प्रिया प्रेग्नेंट हो गई। जब उसने ये बात महेश को बताई तो वो घबरा गया, चेहरा पीला पड़ गया और उसके शब्दों में डर साफ झलकने लगा। ये बच्चा हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा, उसने कहा। तुम समझो प्रिया, इसे रखना ठीक नहीं होगा, हमें इसे गिरा देना चाहिए। प्रिया के लिए यह फैसला आसान नहीं था। उसके भीतर पल रही जिंदगी उसके सपनों की तरह थी, मासूम, उम्मीदों से भरी। मगर उसने महेश पर भरोसा किया। महेश उसे अस्पताल ले गया और वहां उसका गर्भपात करा दिया गया। प्रिया के लिए वह पल किसी टूटते आकाश जैसा था। शरीर से ज्यादा उसकी आत्मा घायल हुई थी। इसके बाद भी उसने खुद को समझाया कि महेश उससे प्यार करता है, कि एक दिन वो उसे अपना लेगा। उसने महेश से शादी की बात शुरू की, अपने रिश्ते को एक नाम देने की जिद की। लेकिन महेश के लिए यह रिश्ता अब बोझ बन चुका था। वो पहले से शादीशुदा था और उसकी पत्नी एक पुलिस हेड कांस्टेबल थी। अपनी दोहरी जिंदगी के खुलासे का डर उसके हर कदम पर साया बनकर मंडरा रहा था। वो अपनी दुनिया को बिखरते देखना नहीं चाहता था, न अपनी पत्नी को खोना चाहता था, न अपनी इज्जत को। और यहीं से शुरू हुई उस साजिश की नींव जिसने एक निर्दोष जिंदगी को खत्म कर दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, प्रिया की उम्मीदें बढ़ती गई। वो हर दिन इस विश्वास में जी रही थी कि महेश एक दिन सब कुछ छोड़कर उसे अपना लेगा। लेकिन उसकी यही उम्मीदें अब महेश के लिए बोझ बन चुकी थी। प्रिया का शादी के लिए दबाव, उसकी लगातार कॉल्स और सवालों ने महेश के भीतर एक गुस्से, डर और बेचैनी का तूफान खड़ा कर दिया। इसी मानसिक तनाव के बीच महेश को एक और झटका लगा। उसे पता चला कि प्रिया ने अपने 72 वर्षीय विदेशी फ्रेंड जॉन ग्लक से वर्चुअली शादी कर ली है और अब अपना नाम प्रिया ग्लक रख लिया है। महेश ये जानकर सन्न रह गया।
जॉन हर महीने प्रिया को पैसे भेजता था। जॉन ग्लुक हर महीने उसे 20,000 रुपए भेजता था, जिनसे वो अपनी जरूरतें पूरी करती थी। मामला यही खत्म नहीं हुआ। महेश को यह भी जानकारी मिली कि प्रिया का सांगली के एक और शख्स से रिश्ता चल रहा है, पर महेश को घर बसाने के लिए परेशान कर रही थी। महेश रिश्तों के उलझी प्रिया के साथ शादी नहीं करना चाहता था। इससे उसकी शादीशुदा जिंदगी तबाह हो सकती थी। ये सब जानकर उसका शक, ईर्ष्या और गुस्सा अब पागलपन की हद तक पहुंच गया था। उसे लगने लगा कि प्रिया ने उसे धोखा दिया है, उसके भरोसे के साथ खेला है, और फिर उसी गुस्से में उसने एक खतरनाक फैसला लिया, प्रिया को हमेशा के लिए खत्म कर देने का। महेश ने साजिश रचनी शुरू की। सब कुछ सोच समझ कर, ठंडे दिमाग से 16 और 17 अगस्त की रात उसने प्रिया को अपने रिसोर्ट होटल टर्निंग पॉइंट पर बुलाया। उसने प्रिया से कहा कि वे अपने रिश्ते की सारी गलत फहमियां मिटाकर नई शुरुआत करेंगे। प्रिया उसके बुलावे पर आ गई। शायद अपने पुराने प्यार पर अब भी भरोसा करती थी, लेकिन उस रात रिसोर्ट की दीवारें एक खौफनाक साजिश की गवाह बन गई। महेश ने उसे धोखे से जहर दे दिया। कुछ ही देर में प्रिया की सांसें थम गई। एक निर्दोष जिंदगी, एक मासूम भरोसा वही दम तोड़ गया। 17 अगस्त की सुबह होते ही महेश ने शव को अपनी कार में रखा और रामटेक से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक सुनसान जंगल की तरफ चला गया। वहां झाड़ियों के बीच मिट्टी खोदकर उसने प्रिया को दफना दिया, जैसे उसकी मौजूदगी को हमेशा के लिए मिटा देना चाहता हो। लेकिन महेश यही नहीं रुका। उसने पहले से ही सब कुछ योजनाबद्ध कर रखा था। अगर पुलिस तक कभी मामला पहुंचता भी है तो वो इसे खुद को खत्म करने का रूप देने की कोशिश करेगा। उसका विश्वास था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण जहर आने से उसकी कहानी पर यकीन कर लिया जाएगा। महेश को लगता था कि उसने अपने अपराध को इतनी चालाकी से छुपाया है कि कोई कभी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएगा। महेश को पूरा भरोसा था कि उसने अपनी चालें इतनी बारीकी से चली है कि कोई भी उसकी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएगा। उसके मुताबिक हत्या को खुद को खत्म करने का मामला साबित करना ही उसकी सुरक्षा की सबसे बड़ी ढाल थी। उसने हर कदम सोच समझ कर रखा था। सबूतों को मिटाया, फोन रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की और कहानी को इस तरह गढ़ा कि पुलिस भी शुरुआत में उलझ जाए। उसे लगता था कि मामला इतना उलझ जाएगा कि पुलिस भी इसे महज एक खुद को खत्म करने का मामला मानकर फाइल बंद कर देगी। लेकिन अपराध चाहे कितना भी चालाकी से किया जाए, सच की आवाज मिटाई नहीं जा सकती। मनकापुर पुलिस ने हार नहीं मानी। उन्होंने मामले की तह तक जाने का फैसला किया और जांच को बेहद गंभीरता से आगे बढ़ाया। एक एक सुराग खंगाला गया, मोबाइल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान। धीरे धीरे सारे धागे एक ही नाम की ओर जुड़ने लगे, महेश वडस्कर। शुरुआत में महेश ने हर सवाल का जवाब बड़ी सफाई से दिया। उसने पुलिस को भ्रमित करने की कोशिश की, खुद को निर्दोष बताया और कहा कि प्रिया ने खुद जहर खाकर जान दी। लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, उसकी कहानी के छेद सामने आने लगे। सबूतों ने सच बोलना शुरू कर दिया। मोबाइल फोन रिकॉर्ड से यह स्पष्ट हुआ कि प्रिया और महेश 16 और 17 अगस्त को एक साथ थे। यही वो 2 दिन थे जब पूरी साजिश रची गई थी। इन पुख्ता सबूतों के आधार पर मनकापुर पुलिस ने बुधवार को रामटेक में स्थित होटल टर्निंग पॉइंट के मालिक महेश वडस्कर को गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन उसे अदालत में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने पुलिस को 15 सितंबर तक की रिमांड की अनुमति दी। अब महेश पुलिस हिरासत में है और जांच अभी जारी है, क्योंकि हर नए दिन के साथ प्रिया की मौत का कोई नया राज सामने आ रहा है। प्रिया बागड़े की यह दर्दनाक कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं, बल्कि विश्वास और धोखे की कहानी है। एक मासूम लड़की जिसने प्यार पर भरोसा किया, अपने भविष्य के सपने देखे, वही उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल बन गई। महेश वडस्कर ने जिस चालाकी से इस रिश्ते का इस्तेमाल किया और अंत में उसे खत्म कर दिया, वो इंसानियत के नाम पर एक धब्बा है। लेकिन सच की यही खासियत होती है, चाहे कितनी भी गहराई में दफन कर दिया जाए, वो एक दिन जरूर सामने आता है। पुलिस की मेहनत और सच्चाई की तलाश ने उस झूठ के जाल को तोड़ दिया जिसे महेश ने बड़ी चतुराई से बुना था। आज महेश सलाखों के पीछे है और प्रिया के लिए न्याय की लड़ाई जारी है। उसकी कहानी समाज के लिए एक सबक है कि रिश्तों में झूठ और लालच कभी सच्चे प्यार की जगह नहीं ले सकते। सच देर से ही सही, लेकिन हमेशा जीतता है। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।